नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव। मैं हूं पंकज कुमार। इन दिनों बिहार में नूरा कुश्ती की खेल चल रही है। दोनों पार्टी जो है बीजेपी और जदयू दोनों साथ साथ हैं। उसके बाद अभी इधर संजय जायसवाल ने भी फेसबुक के जरिए बोला है कि इसे बिहार की राशि खर्च नहीं की जाती है। उधर राजीव प्रताप रूडी ने भी कहा है कि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के। उसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता हैं चंदन सिंह, उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं इन दिनों जो बिहार में नूरा कुश्ती की खेल चल रही है उसको आप कैसे देखते हैं? हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। जब गठबंधन के सहयोगी और कोई साधारण कार्यकर्ता की बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय जायसवाल जी ने पोस्ट लिखा है। बहुत गंभीर विषय है। उन्होंने लिखा है कि बिहार को जितनी राशि आवंटित होती है राज्य सरकार उसका उपयोग नहीं कर पाती है और वह पुनः केंद्र को वापस चली जाती है। यह बिहार के 13 करोड़ आवाम के बारे में उन्होंने अंकित किया है कि विकास जो हो सकता था यहाँ के जनता के लिए वह बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं कर पा रहे हैं, वह लौट जा रहा है। और साथ में जनता दल यूनाइटेड के जो सहयोगी हैं वो बोल रहे हैं कि आप ही के वित्त मंत्री हैं, आपके भी लोग मंत्रालय में बैठे हुए हैं, फिर आपने क्यों नहीं किया। यह देखिए जो लड़ाई है यह बंदरों की तरह लड़ाई है। यह रोटी का टुकड़ा जिस तरीके से ये लोग छीन रहे हैं आपस में, इससे महसूस हो रहा है कि मलाई चाटने के लिए ये लोग गठबंधन में एक दूसरे के साथ हैं। देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन चूंकि मलाई चाटना है, बिहार का ऐसा कोई मंत्रालय नहीं है, कोई विभाग ऐसा नहीं है जहां बिना घूस दिए हुए कोई काम हो जाए। तो ये विशेष राज्य की दर्जे की बात कही जा रही है, बार बार विशेष राज्य दर्जा मिल नहीं रहा है। क्या लगता है आपको, ये पब्लिक को क्या समझाना चाह रहे हैं? अभी नजर आया है माननीय नेतागण, जनता दल यूनाइटेड के जो नेतागण हैं उनको अभी याद आया है। 16 साल से याद नहीं था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। विशेष पैकेज मिलता है वो तो खर्च हो नहीं रहा है आपसे। अब आपको विशेष राज्य के दर्जा में होता क्या है? कुछ स्पेशल तो आपको आर्थिक रूप से ही न सहयोग होता है, टैक्स में रिबेट रहता है, तो आपको आर्थिक रूप से सहयोग माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं के बजट को आप लोग फेल्योर बताते हैं, पुअर बताते हैं, और वहीं आपके माननीय मुख्यमंत्री जी उसको बहुत अच्छा बताते हैं। तो पहले आपस में तय कर लीजिए, पार्टी पहले आपस में तय कर ले। जनता दल यूनाइटेड, क्या लगता है अंदर से कुछ इन लोगों में आपसी बना बहुत मतभेद हैं, विचार एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, राजनीतिक सरोकार भी दोनों के अलग अलग हैं। लेकिन मैंने कहा कि स्वार्थ की सिद्धि, तो स्वार्थ की सिद्धि जो इस वर्तमान सरकार में है, अंडर टेबल काम हो रहा है। अभ्यर्थी सड़क पर हैं, फिजिकल स्टेट अभ्यर्थी को मंत्री धमकी देते हैं, वार्ड सचिव सड़क पर लाठी और डंडे खा रहे हैं, सैकड़ों छात्र को आपके प्रशासन के लोग दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, और टीचरों पे आप राज्य सरकार केस कर रही है। अपराधी रात दिन सोना लूट रहे हैं, दलित बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, और गरीब वंचित और शोषित जो तबका जो सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा है वह आपकी जहरीली शराब पीकर एड़िया रगड़ रगड़ के मर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, यह कब तक आप मौन रहिएगा? बिहार को आपने विनाश के रास्ते पर ठेल दिया है। आने वाला जनरेशन आपसे हिसाब मांगेगा, और इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो आप समझिए कि काले अक्षरों में आपके शासनकाल को लिखा जाएगा। बिहार का जो इतिहास है वह स्वर्णिम और गौरवमयी है, लेकिन आपने कलंकित होने का काम कर दिया यहाँ पर। अब तो ये लोग एक बच्चे की तरह लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर सत्ता नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। अब यहाँ पर अपराधी अपना जो है शासन चला रहे हैं। तो आपने सुना, हमारे साथ चंदन सिंह थे। बिहार की जो स्थिति है वो अपनी जुबान से कह दिए कि क्या कुछ है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए रब्जी लाइव। अभी के लिए बस इतना ही।